तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका इस नई सीरीज में जिसका नाम है DBMJ ड्रैगन बॉल मिस्टिकल जर्नी। तो ये थोड़ा अलग होगा क्योंकि इसमें हम लोग कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। तो रिसेंटली मैंने एआई में ढूंढ रहा था कि स्टोरी मतलब एआई अगर जनरेट करता तो कैसे करता। तो सबसे पहला टॉपिक हमने एआई को दिया कि व्हाट इफ अगर गोकू और से लॉर्ड शिवा होता तो क्या होता। तो एआई ने मुझे जनरेट करके दिया, लेट्स सी उसने क्या स्टोरी बनाया है। तो मैंने उसको टाइप करके बोला कि अगर गोकू और लॉर्ड शिवा में एक बैटल हो तो उसका आउटकम क्या होगा। एक प्रॉपर एनिमे टाइप की मूवी जैसी स्टोरी बताओ मुझे, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि तुम कोई सी भी टिपिकल और सिंपल स्टोरी बनाओ। आई वॉन्ट प्रॉपर नैरेटिव एंड बिलीवेबल स्टोरी एंड एक्सप्लेनेशन, और इंग्लिश में बताओ भाई। तो उसने जनरेट किया और लेट्स सी अब क्या जनरेट किया उसने, देखते। टाइटल तो अच्छा दिया है भाई, गोकू वर्सेस लॉर्ड शिवा द कॉस्मिक डांस ऑफ पावर। ओके, तो उसने क्या किया, द नैरेटिव वॉइस। जब दो जगत के सबसे महान योद्धा एक दूसरे के सामने आते हैं तो ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं होती, ये होती है ब्रह्मांड के ज्ञान और शक्ति का संघर्ष। अरे वाह, नैरेटिव तो बहुत अच्छा उसने ये किया प्रेजेंटेशन। अब देखते क्या होता है। अच्छा, तो मैंने स्क्रॉल डाउन करते करते पता लगा कि उसने ये जो स्टोरी है उसको 6 सिनेरियो में यानी कि 6 सीन्स में उसने डिवाइड किया है। तो ओके, देखते सीन 1 क्या है। सीन 1, द इनविटेशन। ओके, द अर्थ यूनिवर्स 7 यानी कि यूनिवर्स 7 के अर्थ में गोकू एक पीसफुल आफ्टरनून में अपने फार्म का काम कर रहा होता है जब एक डिवाइन लाइट उसके आसपास फैल जाती है। विज और बीरज वहां पर अपीयर होते हैं। विश का एक्सप्रेशन अनयूजुअली सीरियस लगता है। विश कहता है, गोकू सा, तुमने हमारे यूनिवर्स के अंदर कई पावरफुल बीइंग्स को चैलेंज किया है, लेकिन इस बार एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे लेवल के परे है। तुम्हें एक और फाइट के लिए बुलाया गया है। गोकू एक्साइटेड होते हुए कहता है, और पावरफुल अपोनेंट, वाह, मैं तैयार हूँ। क्या वो जिरान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बीरस चिढ़ के कहता है, तुम्हें समझ नहीं आता गोकू, लॉर्ड शिवा एक महान देवता है, तुम्हें स्पायरिंग के लिए बुला रहे हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो यूनिवर्स खत्म हो सकता है। भाई बीरस हमेशा चिढ़ा हुआ रहता है गोकू से, सच बता रहा हूँ। अब सीन 2 पे पढ़ते हैं। सीन 2 का उसने हेडिंग लिखा है कैलाश द इटर्नल बैटलफील्ड। मतलब हमें सीन 2 में गोकू और से लॉर्ड शिवा देखने मिल सकता है। गोकू, विज और बीरस कैलाश पर टेलीपोर्ट होते हैं। स्नो क्लैड माउंटेन, डिवाइन ऑरा और डमरू की गूंज सुनाई देती है। वहाँ एक टॉल ब्लू स्किन फिगर मेडिटेट कर रहा होता है। लॉर्ड शिवा का थर्ड आई डिम लाइट में चमक रहा होता है। लॉर्ड शिवा अपने काम वे में कहते हैं, स्वागत है सेयन, मैंने सुना है तुम्हारा जुनून और शक्ति के लिए प्यार तुम्हें इस यूनिवर्स का सबसे अनोखा योद्धा बनाता है। मुझे देखना है कि तुम्हारी मर्यादा क्या है। अब गोकू मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है कि आप बहुत पावरफुल है, पर मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। लॉर्ड शिवा अपना त्रिशूल उठाते हैं और एक माया शक्ति का फील्ड तैयार होता है। वाओ, यानी अभी फाइट चालू होने वाला है। अब उसने सीन 3 का ये हेडिंग दिया है, बिगिनिंग ऑफ द ड्यूल, मतलब हो गया, अभी लड़ाई चालू हो गया। गोकू अपना सुपर सैयन ब्लू फॉर्म को एक्टिवेट करता है और दोनों फाइटर एक दूसरे की तरफ अटैक करते हैं। लॉर्ड शिवा का त्रिशूल और गोकू के पंचेस एयर को टीयर करते हैं, यानी कि चीर फाड़ कर रहे होते हैं हवा में। गोकू अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन को यूज करता है लॉर्ड शिवा के पीछे आने के लिए, और लॉर्ड शिवा अपनी थर्ड आई से उसकी लोकेशन को प्रेडिक्ट कर लेते हैं और महादेव अस्त्र का यूज करते हैं जो एक एनर्जी ब्लास्ट के जैसा होता है। लॉर्ड शिवा अपने तांडव डांस को एक्टिवेट करते हैं जो उनका एनर्जी और स्पीड दोनों को एम्पलीफाई करता है। गोकू शॉक्ड होता है क्योंकि लॉर्ड शिवा के मूव्स अनप्रेडिक्टेबल और रिदम बेस्ड होते हैं। अब ये देखकर विज भी लॉर्ड बीरस को कहता है, गोकू अपने मैक्सिमम पोटेंशियल का यूज नहीं कर पा रहा है, पर लॉर्ड शिव जी अभी भी अपने बेस फॉर्म में ही है। अगर उनका रुद्र अवतार एक्टिवेट हो गया तो ये फाइट डेंजरस हो जाएगी। अब सीन 4 का हेडिंग उसने ये दिया है दोस्तों, गोकूस अल्टीमेट फॉर्म। वाओ, देखना है मुझे कौन सा फॉर्म उसने अभी ये किया है ट्रिगर। गोकू अपने अल्ट्रा इंजन फॉर्म को एक्टिवेट करता है। उनकी मूवमेंट्स इतनी स्मूथ होती है कि शिव जी के तांडव का भी एनकाउंटर मिलता है। लॉर्ड शिवा इम्प्रेस लगते हैं। लॉर्ड शिवा मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारा विल पावर और शक्ति प्रेज वर्ती है सेयन, लेकिन अब देखते हैं तुम ब्रह्मांड की असली शक्ति का सामना कैसे करते हो। लॉर्ड शिवा अपना रुद्र अवतार लेते हैं। उनका साइज डबल हो जाता है और उनकी शक्ति से कैलाश के आसपास का माया जगत अनस्टेबल होने लगता है। एक डमरू की गूंज के साथ लॉर्ड शिवा पाशुपा अस्त्र का यूज करते हैं जो एक कॉस्मिक एनर्जी वेव है। गोकू अपनी कामेहामेहा को उनके अगेंस्ट लॉन्च करता है
दो शक्तियों के बीच का क्लैश यूनिवर्स के बाउंड्री तक महसूस होता है। वाह, लेट्स सी आगे क्या होता है। तो सीन 5 का हेडिंग उसने ये दिया है, द कॉस्मिक रेविलेशन। गोकू के एनर्जी लेवल लो होने लगते हैं। वो एक फाइनल पंच के लिए चार्ज करता है, पर लॉर्ड शिवा उसका हाथ रोककर कामली बोलते हैं, तुम्हारा जुनून अच्छा है, पर ब्रह्मांड की शक्ति के आगे ईगो नहीं, बैलेंस जरूरी होता है। लॉर्ड शिवा अपने त्रिशूल से गोकू को लाइटली टैप करते हैं और गोकू अनकॉन्शियस हो जाता है। जब गोकू होश में आता है, लॉर्ड शिवा उन्हें एक डिवाइन ब्लेसिंग देते हैं जो उसके पोटेंशियल को और अनलॉक करता है। लॉर्ड शिवा कहते हैं, युद्ध सिर्फ शक्ति दिखाने के लिए नहीं होता, जब तुम समझ जाओगे कि शक्ति का इस्तेमाल कब और कैसे करना है, तब तुम एक सही योद्धा बनोगे। तो इसी के साथ सीन 5 भी खत्म हो जाता है। अब सीन 6 का हेडिंग ये रहा, द लेसन। गोकू अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करता है और एक नए सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी के साथ लॉर्ड शिवा से सीखता है। कैलाश से जाने से पहले लॉर्ड शिवा उसको एक मिस्टीरियस वार्निंग देते हैं, आगे एक शक्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है सेयन, लेकिन याद रहे हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती। ओके, अब यहाँ पर नैरेटिव वॉइस, मतलब हाँ कोई नैरेटिव वॉइस बता रहे, जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ ना, वैसे ही इसमें भी एक नैरेटिव वॉइस करके उसने बताया ऑप्शन। इस बैटल ने गोकू को एक नई पर्सपेक्टिव दी और एक सबक सिखाया कि कभी कभी हार भी जीत से ज्यादा जरूरी होती है। क्या गोकू लॉर्ड शिवा से मिले ज्ञान को आगे अपनी फाइट्स में यूज करेगा? क्या वो उस वार्निंग का मतलब समझ पाएगा? ये एक कहानी है जो कभी खत्म नहीं होती। ओके, तो इसमें उसने थोड़ा सस्पेंस दिया है कि शायद आगे भी स्टोरी हो सकती है। भाई मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब एआई मतलब इतना अच्छे से बनाएगा स्टोरी। ऑब्वियसली इसमें फ्लॉस है, बट अच्छी थी स्टोरी। अगर इस पे अगर हम लोग अगर एज ए ह्यूमन अगर ये स्टोरी पे थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज करके बना तो हम लोग प्रॉपर एक स्क्रिप्ट लिख सकते। मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हुआ भाई, एआई ने मतलब इतना लिखा है वो बड़ा बात है। पर इसमें एक अच्छा लगा, इसने लॉर्ड शिवा को मतलब एक्चुअली में दिखाया पावरफुल, जो कि वो एक्चुअली में पावरफुल है, क्योंकि लॉर्ड शिवा ओमनीवर्स से भी बहुत परे, बिकॉज लॉर्ड शिवा पे स्पेस टाइम कुछ एप्लीकेबल नहीं होता। वो मतलब ओमनीवर्स के अंदर भी है और ओमनीवर्स के बाहर भी है, उनका प्रेजेंट हर जगह है। और जहाँ पर गोकू देखा जाए वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। नॉर्मल मतलब उसमें सुपर पावर्स है जस्ट लाइक सुपरमैन, बट वो एक ओमनी प्रेजेंट बीइंग नहीं है। उसकी भी मतलब बॉडी की एक लिमिटेशन है, जैसे कि फ्रीजा सागा में देखा वो सुपर सेयन में है, लेकिन वो डायरेक्टली फ्रीजा सागा के टाइम लड़ते लड़ते वो सुपर सेयन तक ही उसका लिमिटेशन था। वो डायरेक्टली सुपर सेयन 2 में स्विच नहीं हुआ, ना कि 3 में, ना कि सुपर सेयन गॉड में। तो उसका लिमिटेशन उस टाइम तक सुपर सेयन तक ही था। और जबकि उसको सुपर सेयन 2 में जाने के लिए थोड़ा बहुत स्पायरिंग प्रैक्टिस या ट्रेनिंग वगैरह करना पड़ा और उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ना पड़ा। लेकिन टाइम देख रहे हो, टाइम बहुत ज्यादा था, क्योंकि उसकी बॉडी को भी रिकवरी का टाइम चाहिए। कोई सा नया फॉर्म सीखने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करना पड़ता है, जब जाके आपको एक नया फॉर्म मिलता है। बट ऑन दी अदर हैंड लॉर्ड शिवा अलग है, उनको मतलब इतना लंबा वेट करने की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो कोई से भी फॉर्म में अपने आप को ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे कि रुद्र अवतार एक हो गया, और दूसरा अगर आपने देखा रहेगा एक को सिर्फ ग्रंथ में लिखा है, जैसे कि भगवान विष्णु, उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का अवतार लिया था, लेकिन अपने भक्त को बचाने के बाद उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तो भगवान शिव ने अपने काल भैरव अवतार को भेजा भगवान विष्णु को शांत करने, लेकिन नरसिंह अवतार ने क्रोध में थे कि वो समझ नहीं पाए और उन्होंने काल भैरव जी को भी हराया। लेकिन लॉर्ड शिवा की शक्तियों का लिमिटेशन वहां तक नहीं था, उन्होंने इंस्टेंट अपने आप को सरव अवतार में ट्रांसफॉर्म किया, यानी कि वो इंस्टेंटली एक से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म अपने आप को कर सकते हैं। तो यही मैं बताना चाहता था कि गोकू की लिमिटेशन है पर लॉर्ड शिवा की नहीं, और ऊपर से लॉर्ड शिवा की एनर्जी का कोई अंत नहीं है, यानी कि उनकी एनर्जी इन्फिनिट है। पर यहाँ पर अगर सेयन गोकू की बात की जाए तो वो एक मॉर्टल है, उसकी एनर्जी की भी एक लिमिटेशन है, यानी कि वो ज्यादा टाइम तक अपनी ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी को होल्ड पे नहीं रख सकता। बाकी यार ऐसी बहुत सारी चीज है, अगर मैं लॉर्ड शिवा और गोकू के बारे में बताऊँ तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो फिलहाल आज के लिए वीडियो इतना ही रखते। तो यार आप लोग सोच रहे होंगे कि डीबीजी का क्या हुआ, तो यार मैं सच बता रहा हूँ, जो डीबीजी आप देखोगे वो मेरी आवाज़ में नहीं, वो मेरे भाई की आवाज़ में आप देखोगे। तो फिलहाल यार उसकी तबीयत खराब है, तो कमेंट में सब लोग ये लिख देना गेट वेल सून रोहन ब्रो, या फिर वी मिस यू रोहन ब्रो। तो कुछ टाइम के बाद आपको देखने मिलेगा, तब तक मैं आपके साथ ऐसे ही कंटेंट लेकर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ यार लाइक करो और कमेंट करो, और मिलते हैं यार आपसे अगली वीडियो में। और हाँ बाय द वे मैं ही डेरिक हूँ। चलो सी यू। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो इंडियन एनिमे कम्युनिटी के साथ। आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट ज़्यादा पसंद आया ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
हम लोग कम्युनिटी सेक्शन में रेगुलरली अपडेट्स डालते हैं, सो डू चेक आउट दैट एज वेल। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो डू चेक आउट दैट एज वेल। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।